आइए, हमारी पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस पाठशाला का नाम है शुभम की पाठशाला। इट्स नॉट माई चैनल्स नेम बट इस प्लेलिस्ट का नाम हम रखते हैं शुभम की पाठशाला। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं म्यूजिक के सॉन्ग राइटिंग के बारे में। व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड राइटिंग म्यूजिक, बिहाइंड मेकिंग सॉन्ग्स। तो इंडिया के अंदर यार देखो, बहुत ज्यादा ये चीज प्रचलित है। बहुत ज्यादा लोग इस चीज को समझते हैं कि अगर से आप गा नहीं सकते, अगर से आपकी पर्टिकुलर तरीके की आवाज नहीं है तो आप सिंगर नहीं बन सकते, आप बॉलीवुड नहीं जा सकते। मगर नहीं, हमारे यहाँ म्यूजिक करने का, हमारे गाने बनाने का, गाने का सिर्फ एक गोल नहीं है कि हमें बॉलीवुड जाना है, हमें मुंबई जाना है। मुंबई के बाहर निकल कर देखो, असली म्यूजिक वहाँ शुरू होता है। नो डाउट, आई लव इंडिया, आई लव बॉलीवुड म्यूजिक। पूरे वर्ल्ड में सबसे फेवरेट म्यूजिक मेरा इंडियन म्यूजिक ही है। और इसके बाहर भी दुनिया एग्जिस्ट करती है। अगर हम ये सोचते हैं कि हमारी आवाज एक पर्टिकुलर तरीके की नहीं है, बॉलीवुड टाइप नहीं है, हमारी आवाज थोड़ी ऐसी है वैसी है, हम तो एक फिल्म में गाना गा ही नहीं सकते, तो ये सोच हो चुकी है बहुत पुरानी। बेस्ट एग्जांपल देख लो अनूप जैन, और एग्जांपल देख लो प्रतीक कुहाड़। ब्रदर, इनकी आवाज वैसी नहीं थी बॉलीवुड वाली, बट ये बॉलीवुड सिंगर से ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो ये नहीं सोचना है कि अगर से तुम इस टाइप के गाने नहीं गा सकते रोमांटिक, अगर से तुम्हारी सिर्फ सूफी आवाज है, अगर से तुम बड़ा सॉफ्ट गाते हो तो तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता। आजकल का टाइम 2026 चल रहा है और आजकल टाइम इंडिपेंडेंट म्यूजिक का है। आपको कोई, पुराने टाइम में होता था ना कि आपको एक कंपोजर चाहिए, आपको एक लिरिक्स राइटर चाहिए, आपको एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो चाहिए। वो समय हो गया है बिल्कुल खत्म। अब आप ही कंपोजर हो, आप ही राइटर हो, आप ही सिंगर हो, आप ही प्रोड्यूसर हो, आप ही उसकी मार्केटिंग करने वाले हो, आप ही उसके रिकॉर्डिस्ट हो। और ये सब चीजें बहुत इजी हो चुकी है। और अब तो एआई आ गया है। म्यूजिक बनाना, कॉम्पोजिशन करना, राइटिंग करना कितना इजी हो गया। मैं चलो एआई को, चैट जीपीटी को भी छोड़ो, जस्ट ये सोचो कि आजकल सॉन्ग्स बनाने कितने आसान हैं। तुम्हें जस्ट अपनी स्टोरी कहनी है, तुम्हें जस्ट एक कोई भी मेलोडी बना देनी है और उसके ऊपर हल्का सा गा देना तो सॉन्ग बन गया। लाइक सिर्फ हिंदी गानों को मत देखो, बाहर के गाने सुनो, इंग्लिश गाने सुनो, स्पेनिश गाने सुनो, फ्रेंच गाने सुनो। लाइक कैसी कैसी चीजें बना रखी है उन्होंने। लाइक फॉर एग्जांपल जस्टिन बीबर का एक गाना है, When you know this was wrong, you were crying all night on the night। तो वो गाना सुना जाते हैं। कोई सिंपल एक इलेक्ट्रिक गिटार बज रहा है, उसमें टू 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 इस म्यूजिक के ऊपर पूरा गाना बना रखा है उन्होंने। और ये जो सुनते हैं आप स्पेनिश की जो बैड बनी करके है जो गाने, इसके इतने सारे गाने एक ही बीट पे, और भाई सब हिट है वर्ल्ड वाइड। अगर से देखा जाए ना, सबसे ज्यादा स्ट्रीम्स किसके एल्बम की आई है तो बैड बनी के एल्बम की पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रीम्स मतलब कितने ज्यादा वो बार वो गाना प्ले हुआ है। तो अपने मन से जो भी तुमने ये चीजें जो रोक रही हैं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, एक्चुअली मैं ये तुम्हें नहीं बता रहा, मैं अपने ओल्ड सेल्फ को बता रहा हूँ। क्योंकि जब मैं कुछ सालों पहले, मेरी ये सोच हुआ करती थी यार, मेरी तो एक पर्टिकुलर टाइप की आवाज़ नहीं है यार, मेरे को कहाँ बॉलीवुड में सिंगिंग मेरी गाने को है। बट धीरे धीरे जब एक्सप्लोर किया और ज़्यादा म्यूज़िक सुना तो रियलाइज़ हुआ दुनिया बहुत बड़ी है, सिर्फ एक बॉलीवुड ही नहीं है जहाँ तुम्हें फिट इन होना है। हाँ, नो डाउट कि अब मतलब भगवान की दया से, प्रैक्टिस से इतनी मतलब प्रैक्टिस हो गई है कि हाँ, बॉलीवुड हो चाहे इंग्लिश हो, मैं दोनों चीज़ें बड़े अच्छे से कंफर्टेबली गा लेता हूँ। बट फिर भी अगर से आपको भी लगता है ना कि आपकी आवाज़ एक पर्टिकुलर तरीके की नहीं है, तो इन पचड़ों में नहीं पड़ना है, तो इन टंटों में नहीं पड़ना है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। सब कर सकते हो आप। जिस चीज़ में आप बेस्ट हो वो करो। सबसे मेन चीज़ है कॉन्फिडेंस। कुछ भी बनाओ, चाहे 1 मिनट का गाना बनाओ, 30 सेकंड का गाना बनाओ, कुछ भी बनाओ, बस निकालो। जो भी गंदा आ रहा है, अच्छा आ रहा है, बुरा आ रहा है, मेलोडी आ रही है, बना के डालो। परफेक्शन नहीं देखनी, मतलब धीरे 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 अपने आप अच्छा होता जाएगा। पहली बार में हमें बॉलीवुड का कलंक या चन्ना मेरेया नहीं बना दे रहा है, हमें सिंपल सिंपल से गाने बनाने हैं। और जब हम सिंपल सिंपल से बहुत सारे गाने बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली चन्ना मेरेया टाइप या कोई भी ब्लैंक स्पेस टाइप कोई भी इतना बड़ा सा गाना कब निकल आएगा ना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये चीज़ वैसे मुझे खुद को भी कहनी चाहिए क्योंकि मैं खुद थोड़ा सा परफेक्शनिस्ट हो जाता हूँ। मैं खुद थोड़ा सारी चीज़ों को परफेक्ट करता हूँ कि हाँ हो जाए, क्योंकि अपने आप को थोड़ा बड़ा समझता हूँ मैं कि हाँ हम तो भाई बड़ा सिंगर। बट ये चीज़ मेरी भी गलत है कि हमें खुद को कुछ नहीं समझना है और बस डालते जाना है विदाउट एनी ईगो। ये ईगो की बात होती है कि हाँ, परफेक्शनिस्ट जो लोग होते हैं मेरे जैसे, दे आर ईगोइस्टिक। आई थिंक दे आर ईगोइस्टिक। उनकी अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना होता है कि हाँ, आई डिजर्व नथिंग लेस देन परफेक्शन, दिस इज माई ईगो।
ईगो छोड़ के हम्बल बनो, काइंड बनो। एक्चुअली यार ये देखो यूट्यूब बनाने से कितना फायदा हो रहा है। मैं सिर्फ तुमसे बात नहीं कर रहा, आपसे बात नहीं कर रहा, मैं खुद से भी बात कर रहा हूँ। जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तो मुझे भी रियलाइज हो रहा है कि हाँ ये चीज़ें मैं गलत कर रहा हूँ एंड आई शुड फिक्स दिस। ये फर्स्ट टाइम मैंने अपने आप को कहा है कि इफ आई एम बीइंग परफेक्शनिस्ट तो मैं इगोइस्टिक हूँ। बड़ी ब्यूटीफुल थी यार, कितनी अच्छी बात कही है मैंने। इसका मतलब परफेक्शनिस्ट को कम करना ऑल्सो मीन्स अपनी ईगो को कम करना। तो ईगो कम करो, म्यूजिक बनाओ, म्यूजिक निकालो, रिलीज करो, जैसा आ रहा है वैसा दुनिया को सुनाओ, कुछ नहीं पता क्या चल जाए। एंड इट्स अ प्रैक्टिस, जैसे सिंगिंग की प्रैक्टिस है, रियाज करते हैं और धीरे धीरे आवाज़ अच्छी होती जाती है। सारे सा का रियाज करना है, रागों का रियाज करना है, बीट्स का रियाज करना है। ऐसे ही राइटिंग का, मेलोडी मेकिंग का, कॉम्पोजिशन का, इसका भी रियाज करना है। वैसे आप प्रोडक्शन करते हो, म्यूजिक प्रोडक्शन करते हो तो उसका भी रियाज करना है। रियाज से हर चीज़ बेटर होती है। तो सॉन्ग राइटिंग बेटर क्यों नहीं होगी? अगर आपको लगता है कि आप गा सकते हो, लिख नहीं सकते, कंपोज नहीं कर सकते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पर्टिकुलर लोग ही हैं जो कंपोजिशन के लिए बने हैं, पर्टिकुलर लोग ही हैं जो राइटिंग के लिए बने हैं। अगर आप सीख कर सिंगिंग सीख सकते हो तो आप प्रैक्टिस करके सॉन्ग राइटिंग, लिरिक्स राइटिंग क्यों नहीं सीख सकते? कंपोजिशन क्यों नहीं सीख सकते? दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं सीख सकते। और इसको सीखने के और क्या क्या बेटर टेक्निक्स हैं वो मैं पर्टिकुलरली एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि सॉन्ग राइटिंग को बेस्ट कैसे कर सकते हैं। चलो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। अच्छे अच्छे से कमेंट्स और लाइक्स और शेयर कर दो ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले आप लोगों की हेल्प करने की। अदरवाइज मैं बड़ा लेथार्जिक नहीं कह सकते, मैं बाकी चीज़ों में बिजी हो जाता हूँ। थोड़ा सा इसको वीडियोस को व्यूज दिलाओ ताकि मुझे थोड़ा सा आए आपकी तरफ से, मुझे भी थोड़ी सी वो मिले कि हाँ चलो करते हैं, लोगों ने इतना कहा है, मोटिवेट करो मुझे थोड़ा।